नमस्कार बच्चों, देखिए वार्षिक परीक्षा 2022-23 का ये प्रश्न पत्र है जो इस वर्ष आपको किस टाइप से आएगा उसके लिए आप इसको पूरा प्रश्न पत्र देख लें। हमने पिछले वीडियो में प्रश्न क्रमांक 11 तक देख चुके हैं, प्रश्न क्रमांक 14 तक के प्रश्न देख चुके हैं। अब इस वीडियो में प्रश्न क्रमांक 15 और इसके आगे के सवाल को हल करेंगे। यहाँ लिखा है संख्या 36 के सभी गुणनखंड लिखिए। तो देखिए गुणनखंड लिखना है, संख्या 36 के गुणनखंड। तो इसका हल लिखेंगे संख्या 36 के गुणनखंड। देखिए इसके गुणनखंड में हम लिख सकते हैं पहला 9 चौ 36, ठीक है। और लिख सकते हैं 3 गुणित 3 गुणित 4, या लिख सकते हैं 3 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 2। और क्या लिख सकते हैं 18 गुणित 2, 18 दूनी 36। और लिख सकते हैं 12 गुणित 3, 12 36, ठीक है। या लिख सकते हैं 36 गुणित 1। इस तरीके से फ्रेंड्स इसके सभी गुणनखंड हम लिख सकते हैं। तो ये इतने सारे इसके गुणनखंड है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला प्रश्न लिखा हुआ है कि निम्नांकित जादुई वर्ग को 46 से 54 तक की संख्याओं से इस प्रकार भरिए कि प्रत्येक पंक्ति का योग 150 हो। 46 से 54 तक की संख्या यहाँ पर भरना है और प्रत्येक पंक्ति इस तरीके से पंक्ति का योग कितना होना चाहिए, 150 होना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसको इस तरीके से भरेंगे। देखिए यहाँ पर पहले कॉलम में 48 आ जाएगा, ठीक है। 48, फिर 52 और फिर 49, तीनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाता है 150। फिर ये 46 है, फिर यहाँ 54 और इसमें 50, तो ये हो जाएगा 150। इस कॉलम में भर देंगे 54, फिर यहाँ 49 और ये 47 दिया हुआ है, इन तीनों को जोड़ोगे तो हो जाएगा 150, ठीक है। इस तरीके से ये सभी कॉलम को आपको भरना। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, 5 रुपए में 50 पैसे के कितने सिक्के होते हैं। तो 5 रुपए में 50 पैसे के सिक्के पूछा है। तो देखिए 1 रुपए में 50 पैसे के कितने सिक्के होते हैं, के सिक्के 2 होते हैं, ठीक है। 1 रुपए में कितने होते हैं, 2 होते हैं। 1 रुपए में 2 सिक्के होते हैं, इसीलिए 5 रुपए में होंगे, 5 रुपए में कितने होंगे, 2 गुणित 5, ठीक है। तो ये 10 सिक्के होंगे आंसर। 5 रुपए में 10 सिक्के होंगे 50 पैसे के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 18। देखिए प्रश्न 18 में दिया हुआ है कि अपने आसपास की ऐसी 3 वस्तुओं के नाम लिखिए जो घन जैसी दिखती है। घन कैसी आकृति होती है, ऐसी त्रिविमीय आकृति जिसकी सभी फलके बराबर बराबर लंबाई की होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, घन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप घन की आकृति इस तरीके से होगी। देखिए सभी फलके की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होती है, बराबर बराबर होती है, उसको हम घन कहते हैं, ठीक है। इस तरीके की आकृति होती है घन। तो ऐसी आकृति घर में आपको दिखाई देती है, उनके 3 अपने आसपास की ऐसी 3 आकृतियों के नाम लिखना है जो इस घन जैसे दिखाई देती हो। तो इसमें आप लिख सकते हैं, जैसे एक हो जाएगा, आप लूडो खेले होंगे तो लूडो का जो होता है पासा उसका वो हो जाएगा। दूसरा आप लिख सकते हैं जैसे एक क्यूब हल करते हैं जो इस तरीके से घुमाकर उसको हल किया जाता है, ठीक है। तो क्यूब। और तीसरी आकृति हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रश्न क्या लिखा हुआ है कि 498 को 13 से भाग दीजिए और उत्तर की जांच बीजांक विधि से कीजिए। तो 13 का भाग देना है हमको। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 498 में भाग देंगे 13 का, ठीक है। तो 13 39, बच गया 6, उतार लाए 8, फिर 13 5 65, ले 3 ए से फल बचा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयत जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, इस आयत को पूरा ढकने के लिए 4 वर्ग सेंटीमीटर के कितने डाक टिकटों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें हमको क्या करना है कि इस आयत का क्षेत्रफल निकालना है और आयत का क्षेत्रफल निकाल में इस डाक टिकट 4 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर के जो डाक टिकट है उसका भाग दे देंगे, तो जो डाक टिकटों की संख्या का पता चल जाएगा। देखिए डाक टिकटों की संख्या बराबर आयत का क्षेत्रफल बटे टिकट का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखिए आयत का क्षेत्रफल कितना होगा 12 गुणित 8 और टिकट का क्षेत्रफल होगा 4 गुणित 4। ठीक, तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 बराबर 6 वर्ग सेंटीमीटर, सॉरी 6। तो 6 टिकट की ज़रूरत पड़ेगी इस 12 सेंटीमीटर लंबाई और 8 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत को ढकने के लिए। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स वीडियो लंबा हो रहा है तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन बच रहे हैं हमारे पास, चलो इस वीडियो में हल कर लेते हैं। इसमें लिखा है नीचे दी गई घड़ी के समय को देखकर बताओ कि सुइयों से किस तरह का कोण बन रहा है, समय भी लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर किस तरह का कोण का प्रकार और समय। अब देखिए ये है न्यून कोण, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो कोण बन रहा है, एक सेकंड, क्योंकि 90 अंश से कम का कोण बन रहा है। देखिए यहाँ पर 90 अंश से कम का कोण बन रहा है, इसलिए कोण का प्रकार हो जाएगा न्यून कोण और समय हो जाएगा 7:25। ठीक है, इसमें देखिए 90 अंश से अधिक का कोण है, इसीलिए अधिक कोण है। ठीक, और अधिक कोण यहाँ आ जाएगा अधिक कोण और समय हो जाएगा 9:10। इसके बाद नेक्स्ट है एक आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई का तिगुनी है, यदि चौड़ाई 20 मीटर है तो खेत का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो खेत का परिमाप ज्ञात करने के लिए देखिए यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है लंबाई और चौड़ाई में संबंध। अब देखिए यहाँ क्या लिखा, आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई से 3 गुनी है, मतलब लंबाई कैसी है, लंबाई बराबर चौड़ाई गुणित 3, चौड़ाई से 3 गुनी है तो लंबाई बराबर चौड़ाई गुणित 3। अब यदि चौड़ाई 20 मीटर है, चौड़ाई कितनी है 20 मीटर है, दिया है चौड़ाई बराबर 20 मीटर, तब लंबाई कितनी हो जाएगी 20 गुणित 3 बराबर 60 मीटर। ठीक है, अब क्या बोला है खेत का परिमाप को, परिमाप का मत देखिए खेत इस प्रकार आयताकार होगा तो ये लंबाई 60 मीटर हो गई और चौड़ाई 20 मीटर, तो टोटल जो परिमाप हो जाएगा परिमाप बराबर कितना हो जाएगा 2 गुणित 60 धन 20। ठीक, या इसको आगे हल कर देंगे तो यह 80 गुणित 2 बराबर 160 मीटर आंसर। तो इस तरीके से इसको आपको हल करना है। नीचे दिया हुआ है, नीचे दी गई आकृति 1 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गों से बनी हुई है और ए बी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और बताइए कि किस आकृति का क्षेत्रफल अधिक है। इन दोनों में बताना है क्षेत्रफल किसका अधिक है। तो देखिए 1 2 3 4 डब्बे हैं और इधर 1 2 3 4 5 6 डब्बे, 6 चौके 24। पहली आकृति का जो क्षेत्रफल होगा 24 होगा। ठीक है, इसका क्षेत्रफल 24 वर्ग इकाई। इसका गिन लेते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसका होगा 25 वर्ग इकाई। देखिए आकृति बी का क्षेत्रफल अधिक है और 1 वर्ग इकाई अधिक है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 24, एक टैंक में 200 लीटर पानी भरा हुआ है, 30 टैंकों के अंदर कितना पानी भरा जा सकता है। एक टैंक में 20 लीटर तो 30 टैंक में कितना, तो 30 का गुणा कर देंगे 30 टैंकों में पानी की मात्रा, तो 30 टैंकों में पानी कितना हो जाएगा 30 टैंकों में पानी बराबर कितना हो जाएगा 200 गुणित 30 बराबर 6000 लीटर। ठीक है, 6000 लीटर। अगर एक टैंक पानी से 20 बाल्टियां भरी जा सकती है तो 30 टैंक पानी से कितनी बाल्टियां भरी जा सकती है। तो बाल्टी की संख्या
कितनी हो जाएगी, देखिए एक टैंक में कितना होगा, 20 बाल्टी, ठीक है। तो 30 टैंक में कितना, तो 30 टैंक में कितने लीटर हैं, 6000 लीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हम भाग दे देंगे 20 का, सॉरी, ठीक है। क्या लिखा है, एक टैंक बराबर 20 बाल्टी, ठीक है। तो 30 टैंक बराबर हो जाएगा 20 गुणित 30 बाल्टी, ठीक। तो ये हो जाएगा 600 बाल्टी, मतलब कुल मिलाकर 600 बाल्टियां भरी जा सकती हैं। तो बच्चों इस तरीके से कक्षा 5वीं का गणित का पेपर संपूर्ण हल हुआ। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस कर दें।